हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है कुछ कुछ होता है, जो एक सुपर हिट रोमांटिक मूवी है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है राहुल से। राहुल को हम चीता के सामने देखते हैं। वो अपनी यादों की दुनिया में डूब लगाती है। राहुल के साथ टीना की शादी होती है और उनकी शादीशुदा प्यारा से ज़िंदगी शुरू होती है। टीना और राहुल के घर में आती है उनकी नन्ही सी बेटी। डॉक्टर राहुल को बुलाकर ये कहती है कि टीना की हालत बहुत नाजुक है, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुआ है। टीना पहले से ही जानती थी कि उसकी प्रेगनेंसी को लेकर दिक्कत है, फिर भी इस बच्चे को दुनिया में ले आती है क्योंकि ये बच्चा राहुल और उसकी बहुत प्यारा है। टीना की गोद में उसकी बेटी को हम देखते हैं। वो अपनी बेटी को प्यार करती है और अपनी सासू माँ को 8 चिट्ठियाँ देती है और कहती है कि ये चिट्ठियाँ उसकी बेटी को देने के लिए, जब वो चिट्ठी पढ़ेगी अपनी माँ के बारे में जान पाएगी। राहुल आकर टीना को गले लगाती है। टीना राहुल को सॉरी कहती है। ऐसे ही टीना राहुल की ज़िंदगी से चली जाती है और टीना की इच्छा अनुसार वो अपनी बेटी के नाम रखती है अंजलि। राहुल अपनी यादों की दुनिया से लौट आती है। देखते देखते 8 साल बीत जाती है। 8 साल के बाद यहाँ पर राहुल और टीना की बेटी अंजलि को हम देखते हैं और अंजलि के साथ उसकी पापा राहुल की एक प्यारा सा रिश्ता। राहुल की माँ मिसेस खन्ना को हम देखते हैं। राहुल अपनी माँ को लेकर अंजलि की स्कूल के प्रोग्राम पे आते हैं। यहाँ पर जब अंजलि को अपनी माँ के बारे में कुछ कहने के लिए कहा जाता है, अंजलि रोना शुरू करती है। राहुल जाकर उसे संभालती है। घर पे आने के बाद राहुल की माँ राहुल को दूसरी शादी करने के लिए कहती है, बट राहुल यहाँ पर अपनी माँ को कहती है उसके लिए संभव नहीं है। अंजलि जो 8 साल की हो चुकी है, उसके 8वें जन्मदिन पे उसकी माँ की 8वीं चिट्ठी उसे मिलती है और इस चिट्ठी में टीना अंजलि को बहुत सारे बधाइयाँ देती है और वो ये लिखती है कि अब जो अंजलि को बताने वाली है, अंजलि जो 8 साल की हो चुकी है, वो समझ पाएगी। और यहाँ पर अंजलि पढ़ना शुरू करती है और हम देखते हैं अंजलि को। ये अंजलि है राहुल की कॉलेज की दोस्त, जो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती है। अंजलि जो और लड़कियों की तरह नहीं है, उसकी चाल चलन लड़कों की तरह है और वो राहुल के साथ बास्केटबॉल खेलती है और हमेशा उसे हराती रहती है और इस बात पे दोनों पे अनबन भी हो जाती है और फिर जाकर दोनों की बात मील भी हो जाती है और उनकी ये दोस्ती के बारे में पूरा कॉलेज जानती है। अंजलि को हम देखते हैं कि वो कॉलेज की प्रिंसिपल मिस्टर मल्होत्रा के साथ बात कर रही है। मिस्टर मल्होत्रा ये कहती है कि उनकी बेटी टीना जो लंदन में रहती है वो उसे बहुत मिस करती है। टीना इंडिया चली आएगी और इसी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी। उधर राहुल जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करती रहती है और अंजलि इस बात पर उसे चिढ़ाती है और उसे कहती है कि उसे सब कुछ छोड़कर एक प्यार करना चाहिए। पर राहुल उसे कहती है कि उसे अब तक ऐसा कोई लड़की नहीं मिला और उसी टाइम यहाँ पर टीना आती है। अंजलि उसे देखकर पहचान जाती है कि वो प्रिंसिपल की बेटी है। वो राहुल को भी बताना चाहती है, बट राहुल उसकी बात को नज़रअंदाज कर टीना के साथ यहाँ पर फ्लर्ट करना शुरू करती है और वो प्रिंसिपल मिस्टर मल्होत्रा के बारे में उसे अनाप शनाप कहती है। और उसी टाइम यहाँ पर मिस्टर मल्होत्रा आती है और ये बात सामने आती है कि टीना मल्होत्रा की बेटी है और राहुल यहाँ पर बुद्धू बन जाती है। वो लोग जाने के बाद अंजलि राहुल को ये कहती है कि उसे टीना कैसी लगी। राहुल कहती है कि टीना उसकी टाइप की नहीं, बट वो अंजलि से झूठ कहती है उसे टीना अच्छी लगी। राहुल टीना के साथ रैगिंग करती है और वो टीना को कहती है कि उसे पूरा कॉलेज के सामने एक हिंदी गाना गाकर सुनाना पड़ेगा और यहाँ पर सभी को सरप्राइज कर टीना यहाँ पर हिंदी गाना गाती है और ऐसे ही राहुल टीना के ऊपर और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है। क्लास में मिसेस बिगेंजा रोमियो जूलियट पढ़ा रही होती है और वो राहुल को पूछती है कि प्यार क्या है और राहुल कहती है कि प्यार दोस्ती है और ये बात अंजलि को खटकती है, बट राहुल ये बात टीना के लिए कहती है। राहुल जाकर टीना से दोस्ती कर लेती है। ऐसे हम देखते हैं कि टीना और अंजलि दोनों ही राहुल के बारे में सोचती रहती है। टीना, राहुल और अंजलि कॉलेज के एक प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करती है और यहाँ पर अंजलि जब राहुल को टीना के साथ डांस करती हुई देखती है, वो उसे अच्छा नहीं लगती। वो आकर ये बात हॉस्टल की वार्डन रिफात बी को कहती है कि आज पहली बार उसे राहुल को और एक लड़की के साथ देखकर अच्छा नहीं लगा। टीना को हम देखते हैं कि वो आकर अंजलि से बात करती है और बातों बातों में वो जानना चाहती है कि अंजलि के साथ राहुल की कैसा दोस्ती है, बट वो अंजलि से ऐसा कोई जवाब नहीं मिलती उसे। बट टीना को लगता है कि अंजलि के मन में कुछ है। राहुल जो हर शनिवार मंदिर जाती है उसके साथ टीना की दिखा होती है और बातों बातों में वो टीना को ये बताती है कि उसकी सर 3 जगहों पे झुकेगी, एक ऊपर वाला के सामने, एक अपनी माँ के सामने और एक ये कहकर वो कुछ नहीं कहते वहाँ से चली जाती है। रात को चुपके से टीना के घर जाती है और वो जाकर यहाँ पर
टीना के सामने अपनी सर को झुका देती है। ऐसे वो टीना को ये बताना चाहती है कि टीना को पसंद करती है। और उसी टाइम यहाँ पर टीना के पिता मिस्टर मल्होत्रा आ रही होती है और राहुल यहाँ से चली आती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि टीना, राहुल और अंजलि तीनों ही अपने प्यार पे रंग में रंग जाती है। अंजलि जो राहुल को पसंद करना शुरू कर दिया है, वो और लड़कियों की तरह सज संवरती है और इस बात पे कॉलेज में सभी लोग उस पर हंसती है और राहुल भी। और अंजलि को बहुत बुरा लगती है, बट टीना आकर उसे संभालती है। राहुल भी उसके साथ देती है। टीना अपने पिता मल्होत्रा को ये बता रही होती है कि उसे लगता है कि अंजलि राहुल को प्यार करती है, बट उसके पिता कहती है कि सारा कॉलेज ये जानती है कि अंजलि और राहुल अच्छा दोस्त है, उनकी भी ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि जो राहुल को प्यार कर बैठी है, ये बात और रिफात भी को कहती है। रिफात भी उसे कहती है कि उसे जाकर ये बात राहुल को बता देने के लिए, और अंजलि आती है राहुल को ये बताने के लिए। यहाँ पर राहुल भी अंजलि को कुछ बताने वाला होती है और वो अंजलि को ये बता देती है कि वो टीना से प्यार कर बैठी है। ये सुनकर अंजलि, उसकी दिल टूट जाती है, बट वो यहाँ पर कुछ नहीं कहती, वो चली जाती है। हॉस्टल के रूम में आकर वो बहुत रोती है और कहती है कि उसकी पहला प्यार अधूरा रह गया। उधर राहुल जाकर टीना को अपने प्यार की इजहार करती है। ऐसे ही वो दोनों अपने प्यार में डूब जाती है। और अंजलि को हम देखते हैं कि वो अपनी प्यार की गम में जीती रहती है। वो ये तय करती है कि वो कॉलेज छोड़कर चली जाएगी। और राहुल जब ये जान पाती है कि अंजलि कॉलेज छोड़कर चली जा रही है, वो दौड़ती हुई जाकर ट्रेन पे अंजलि को रोकना चाहती है, बट अंजलि उसकी बात नहीं सुनती। उधर टीना आती है और अंजलि टीना के ऊपर उसकी दुपट्टा फेंकती है। राहुल अंजलि को बहुत समझाती है, बट अंजलि नहीं, उसकी बात नहीं सुनती। यह बात दोनों ही बहुत इमोशनल भी हो जाती है और देखते देखते अंजलि की ट्रेन चली जाती है। राहुल मायूस होकर खड़ी रहती है। टीना अपनी बेटी अंजलि को ये लिख रही होती है कि उस दिन पहली बार उसे ये एहसास होती है कि वो राहुल और अंजलि की दोस्ती की भी चली आती है। और यहाँ पर वो ये भी लिखती है कि राहुल हमेशा कहती है कि प्यार दोस्ती है, और उसके साथ राहुल की दोस्ती प्यार होती है और उन दोनों शादी भी कर लेती है, पर राहुल की पहला दोस्त अंजलि है। राहुल जो अब अकेली पड़ चुकी है और टीना चाहती है कि राहुल की ज़िंदगी में अंजलि लौट आए और अंजलि को भी उसकी खोया हुआ प्यार मिले। और वो अपनी बेटी छोटे अंजलि से कहती है कि वो अपनी माँ की इच्छा पूरा करे। और यहाँ पर छोटे अंजलि को हम देखते हैं कि वो अपनी माँ की फ़ोटो को देखकर ये प्रॉमिस करती है कि वो अपनी माँ की इच्छा पूरा करेगी। यहाँ पर भी कहानी में नई ट्विस्ट आती है और हम देखते हैं बड़े अंजलि को, उसकी एंगेजमेंट हो रही होती है अमन के साथ। अमन जो एक इंडियन NRI है। और यहाँ पर छोटे अंजलि को हम देखते हैं कि वो फरीदाबाद आई हुई है अपनी माँ की बरसी बनाने के लिए, और वो अपनी दादी और अपनी नाना को उसकी माँ की आखिरी इच्छा के बारे में बताती है। और वो लोग रिफात भी के पास आती है। रिफात भी पहले तो उन्हें अंजलि के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, पर जब छोटे अंजलि उन्हें रिक्वेस्ट करती है तब जाकर वो कहती है कि वो लोग बहुत देर कर चुकी है, अंजलि की एंगेजमेंट हो चुकी है और उसकी शादी की डेट भी आज ही फिक्स होने वाली है। और यह पर छोटे अंजलि यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती है। उधर अंजलि की माँ को हम देखते हैं कि वो पंडित से जाकर मिलती है और पंडित ये कहती है कि अंजलि की जन्म कुंडली में कुछ दोष है, दिसंबर के आगे शादी नहीं हो सकती। और ये तय होती है कि अंजलि की शादी दिसंबर में होगी। और यह पर रिफात बी के पास एक फ़ोन कॉल आती है और वो कहती है कि खुदा ने छोटी बच्ची की दुआ कबूल किया है, शादी होने में देर है। और ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाती है। यहाँ पर अंजलि की माँ को हम देखते हैं कि वो अंजलि के साथ बात कर रही होती है। वो अंजलि को ये बताती है कि अंजलि को ये शादी की रिश्ता से वो खुश है कि नहीं, और अमन को ये वो प्यार करती है कि नहीं। अंजलि कहती है कि वो एक ही बार ज़िंदगी में प्यार किया था और ये शादी उसके लिए एक समझौता है। अंजलि के पास एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन पे कुछ सुनाई नहीं दिए जा रही होती है। तब यहाँ पर अमन आकर उसे बता रही होती कि वो अंजलि को बहुत मिस करेगी, क्योंकि अंजलि जो एक बच्चों की डांस टीचर है वो समर कैंप पे मनाली जा रही है। और ये सारी बात छोटे अंजलि फ़ोन पे सुन लेती है और वो जाकर अपनी पापा राहुल से कहती है कि वो समर कैंप पे मनाली जाएगी, बट राहुल यहाँ पर मना कर देती है। राहुल जब घर से बाहर 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस में जाती है, अंजलि अपनी दादी को लेकर मनाली चली जाती है समर कैंप पे और अपने पापा को एक चिट्ठी लिख आती है। यहाँ पर छोटे अंजलि के साथ बड़े अंजलि की
देखा होती है और छोटे अंजलि बड़े अंजलि को देखती ही रहती है। उधर राहुल अंजलि की चिट्ठी पाती है और वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। वो यहाँ पर एक लाइव टीवी शो जो छोटे अंजलि देखती है वहाँ पर आकर छोटे अंजलि को ये मैसेज करती है कि उसकी पापा उसे बहुत मिस कर रही है। वो अपने पापा को ये बताने के लिए वो कहाँ पर है उसे मैसेज करने के लिए, और ये शो बड़े अंजलि देख लेती है। वो दौड़ती है छोटे अंजलि के पास जाती है। वो जाकर छोटे अंजलि के पास टीना की एक फ़ोटो देखती है। वो समझ जाती है कि छोटे अंजलि राहुल और टीना की बेटी है। और हम देखते हैं कि छोटे अंजलि अपने पापा को ये मैसेज कर देती है कि वो कहाँ पर है। राहुल समर कैंप पे चली जाती है मनाली, और यहाँ पर आकर वो सरप्राइज हो जाती है जब वो अपनी कॉलेज की दोस्त अंजलि को देखती है। दोनों इतने ही सरप्राइज होती है कि दोनों से बात नहीं कर पाती। रात को जाकर अंजलि राहुल से बात करती है और वो राहुल को टीना के लिए सॉरी कहती है। और वो यहाँ पर राहुल अंजलि को कहती है कि अंजलि बहुत बदल चुकी है, वो अंजलि को बहुत मिस किया है। छोटी अंजलि जो इन दोनों को मिलाना चाहती है और वो राहुल और अंजलि के लिए बास्केटबॉल की योजना बनाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंजलि साड़ी पहनकर राहुल के साथ बास्केटबॉल खेलती है और दोनों अपनी कॉलेज की ज़िंदगी में लौट जाती है और यहाँ पर सभी मिलकर बहुत मज़े करती है। उधर हम अमान को देखते हैं कि अमान अंजलि की माँ के साथ बात कर रही होती और वो ये कह रही होती है कि उसे लगता है कि अंजलि उसे प्यार नहीं करती, और यहाँ पर अंजलि की माँ चुप रहती है। राहुल और अंजलि समर कैंप में बहुत अच्छा समय बिताती है और एक दिन दोनों बहुत करीब चली आती है। अंजलि जब उसके हाथ पे अंगूठी देखती है उसे याद आती है कि उसके साथ अमन की एंगेजमेंट हो चुकी है। वो यहाँ से दौड़ कर चली आती है। उधर समर कैंप पे अमन आती है और राहुल ये जान पाती है कि अमन के साथ अंजलि की एंगेजमेंट हो चुकी है और उसे बहुत बुरा लगती है। उधर अंजलि का राहुल से बात करती है और वो राहुल से कहती है कि उसे सॉरी कहती है कि वो अमन के बारे में उसे पहले नहीं बताया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राहुल से कुछ सुनना भी चाहती है पर राहुल चुप रहती है। अंजलि ये तय करती है कि वो समर कैंप छोड़कर चली जाएगी अमन के साथ और वो बच्चों से विदाई लेती है। यहाँ पर राहुल उसे उस दुपट्टा देती है जो टीना को दिया था और अंजलि अमन के साथ समर कैंप छोड़कर चली जाती है। और घर में जाने के बाद अंजलि ये तय कर लेती है कि वो अमन के साथ शादी कर लेगी दिसंबर से पहले। उधर राहुल जाकर बहुत सोचती है घर में और वो ये तय करती है कि वो अंजलि को अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं होने देगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राहुल अपनी परिवार वालों को लेकर अंजलि के घर आती है। जिस दिन वो अंजलि के घर आते उसी दिन अंजलि की शादी अमन के साथ होने वाली होती है और ये बात सुनकर वो लोग बहुत निराश हो जाती है। छोटी अंजलि जाकर अमन को सब कुछ बता देती है। यहाँ पर राहुल अपनी बेटी को ढूंढती हुई अंजलि के रूम तक चली जाती है और वो इशारों में अंजलि को ये बताना चाहती है कि उनके दोनों की मन में दोनों है, बट अंजलि के पास करने के लिए अब कुछ नहीं है क्योंकि कुछ समय के बाद ही अमन के साथ उसकी शादी होने वाली है। उसे जब मंडप पे लिए आ रही होती है अंजलि राहुल को देखती रहती है और रोती रहती है। अमन अंजलि की दिल की हालत समझती है और वो जाकर अंजलि की हाथ पकड़ती है और उसे ले आती है और कहती है कि क्यों स्टूपिड सी हरकत कर रही है। वो भी जानती है, अमन भी जानती है कि अंजलि अमन से प्यार नहीं करती, उसके प्यार और कोई है। और अमन उसे राहुल के पास ले आती है और कहती है कि उसकी प्यार राहुल है और वो अंजलि को राहुल के पास धक्का दे देती है। और यहाँ पर राहुल और अंजलि दोनों को गले लगाती है और राहुल की ये बात प्यार ही दोस्ती ये बात भी सच होती है। और उसी मंडप पे राहुल और अंजलि की शादी होती है और छोटे अंजलि अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करती है। ऐसे ही ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी।